कलयुग में होने लगेंगे ऐसे ऐसे काम सुनकर होश उड़ जाएंगे। कलयुग के बारे में कुछ ऐसी भविष्यवाणी है जो आज सच हो रही हैं। हम अक्सर बातें करते हैं कि कलयुग है, इसलिए सब कुछ होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में क्या है ये कलयुग? कलयुग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म का अपवित्र युग। इसका मतलब है कि इस युग में धर्म की अनुष्ठान में अपवित्रता आ जाती है। युग 4 होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और सबसे अंत में कलयुग। प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं। सतयुग में धर्म पूरी तरह से अनुष्ठित होता था। लोग धर्मनिष्ठ और ईश्वर प्रेमी होते थे। त्रेता युग में धर्म का 3 पाद शेष हो जाता है और एक अपवित्रता आने लगती है। यहाँ पर लोग धर्म के साथ साथ स्वार्थ की भी पीछे भागते हैं। द्वापर युग में धर्म के 2 पाद शेष हो जाते हैं। यहाँ पर अधर्म और अन्याय का प्रभाव बढ़ने लगता है। और फिर आता है कलयुग, जहाँ धर्म का केवल 1 पाद शेष रहता है। यहाँ पर अधर्म, अन्याय, झूठ और धोखा सतत वृद्धि पा रहे होंगे। सतयुग में लोग अपने कर्मों को देखकर फल प्राप्त करते थे, जबकि कलयुग में लोग बिना कर्म किए ही फल प्राप्त करना चाहेंगे। कलयुग में लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करने में संकोच नहीं करेंगे। ईमानदारी और सच्चाई की जगह धोखाधड़ी और झूठ की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कलयुग में धन की अहमियत बढ़ जाती है। धनवान व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, जबकि गरीब को उपेक्षा का सामना करना पड़ेगा। इस युग में लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ अपना ही हित होता है। कलयुग में ईश्वर से प्रेम करने वाले लोग कम हो जाते हैं। लोग धर्म को सिर्फ एक रीति रिवाज के रूप में देखने लगते हैं। कलयुग में विचारधारा का महत्व घट जाता है। लोग सिर्फ अपने मन की बात करने और सुनने में रुचि रखते हैं। कलयुग में लोगों का आत्मसम्मान कम हो जाता है। वे अपनी खुद की तारीफ करने और दूसरों की निंदा करने में विश्वास रखते हैं। कलयुग में सामाजिक मूल्यों का स्थान कम हो जाता है। लोग अपने हित के लिए सामाजिक न्याय को ताक पर रखते हैं। कलयुग में लोग अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्हें लगता है कि वे सबसे उत्कृष्ट हैं और उनकी सोच ही सही है। कलयुग में लोग अपनी भूलों को स्वीकार नहीं करते हैं। वे हमेशा किसी और को अपनी असफलता का दोषी मानते हैं। कलयुग में लोग अत्यधिक स्वार्थी हो जाते हैं। वे अपने हित के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कलयुग में लोग धार्मिक कर्मकांडों को बहुत ही कम महत्व देते हैं। वे धर्म को सिर्फ एक अनिवार्य कर्तव्य मानते हैं। कलयुग में लोग विज्ञान के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। वे ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं और विज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं। कलयुग में लोग अपने मन की मानते हैं, चाहे वो गलत हो या सही। उनका मानना होता है कि जो उन्हें अच्छा लगता है वही सही है। कलयुग में लोग अपनी बातों को ही सत्य मानते हैं। वे दूसरों की राय को नकारते हैं और अपनी बात को ही सही मानते हैं। कलयुग में लोग अपने आप को ही सबसे बड़ा मानते हैं। वे आत्मविश्वास के नाम पर घमंड करते हैं। कलयुग में लोग अपनी संवेदनाओं को छुपाते हैं। वे अपने भावनाओं को जताने से डरते हैं। कलयुग में लोग आत्मविश्वास की कमी से जूझते हैं। वे अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते हैं। कलयुग में लोग भाग्य को अपनी असफलताओं का कारण मानते हैं। वे अपनी मेहनत को महत्व नहीं देते हैं। इस युग में लोग अपने आत्मिक विकास के बजाय भौतिक उपलब्धियों पर अधिक ध्यान देते हैं।